नमस्कार, एचएनए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। प्रदेश भर से आए सरपंच राजधानी भोपाल में विभिन्न मुद्दों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार ऐसी गाइडलाइन बनाती है जिससे सरपंच काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ग्राम पंचायत की समस्या की पीड़ा जाहिर करते हुए सरपंच महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और पन्ना जिले की गुनौर जनपद पंचायत की मनहर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि अरुण कुमार द्विवेदी ने हमें बताया कि देश में पंचायती राज तो चल रहा है, लेकिन सरकार उनके कुछ अधिकारों का हनन कर रही है। सरपंच एक प्रकार से अधिकार विहीन हो गया है। आलम यह है कि सरपंच को गांव का नली नाला बनाने में भी बड़ी कठिनाई हो रही है। वहीं आंदोलन में शामिल मुरैना जिला के सरपंच राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सरपंचों के साथ ऐसी समस्याएं कभी नहीं आई जैसी अभी चल रही है। मेरा परिवार 5 बार ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम बड़े बड़े वादे करके सरपंच बनते हैं और आज हम उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने ऐसी गाइडलाइन बना दी है कि जिससे हम सरपंचों के काम करने पर हाथ बंध गए हैं। के पूर्व में भी हमारे सरपंच संघ के 3 संगठन हैं। सभी संगठन एक मंच के माध्यम से और एक भूख हड़ताल और एक हड़ताल का प्रोग्राम रखा था। उन्होंने सभी सरपंचों ने रखा था अम्बेडकर पार्क में। तो उसमें सभी जगह से करीब लगभग 23,725 अपने मध्य प्रदेश में पंचायतें हैं। सभी जगह से हर पंचायत से एक प्रतिनिधि आए थे और सब ने अपनी मांगें रखी थी। उस समय पे उस मांग के आधार पे हमारे माननीय पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी भी उस मंच पर उपस्थित हुए थे और उन्होंने पूर्ण रूप से सरपंचों को आश्वस्त किया था कि हम जो है तो आपकी मांगों में, और जायज़ मांगे हैं आपकी, क्योंकि पंचायती राज हमेशा जब से चला है तब से सरपंचों के कुछ अधिकार थे, उन अधिकारों का हनन हो रहा है। अधिकार सरपंचों के पास कुछ भी रह नहीं गए हैं। तो उसमें माननीय मंत्री जी ने काफ़ी विचार करके और 2-4 ऐसे थे कि मांगों को उन्होंने पूरी भी किया है। एक तो सरपंचों की एक मांग थी कि जीआरएस और सेक्रेटरी का जो एनसीआर उनके माध्यम से, तो उसमें शायद उन्होंने मंजूरी दे दिया, आदेश भी पारित हो गए हैं। लेकिन एक नरेगा की 7 जुलाई से हम लोगों के पंचायतों में काम होने वाले सभी में बैन लगा दिया गया था। तो उसमें भी कुछ पंचायतों का रेशियो यदि सही है तो उसके आधार पर कुछ आदेश पारित किए गए हैं। उनमें पंचायतों को काम करने के लिए कुछ गाइडलाइन दी गई है। उस गाइडलाइन के अंतर्गत जो है तो शेड्यूल सड़क वगैरह भी 1-1 करोड़ रुपए की देने का शायद मंत्री जी ने आदेश जारी करवाया था। उसके बाद से आज स्थितियां ये हैं कि ना तो 15वां वित्त समय पे वो आता है पंचायतों में, ना तो 5वां वित्त वो आता है। पहले कई प्रकार की योजनाएं थी, जैसे पंच परमेश्वर थी, ऐसे इसी तरह से 14वां वित्त था और भी कई थी, जिससे सरपंच अपना पंचायत में विकास कार्य करने में स्वतंत्र थे और पंचायत में छोटी छोटी कहीं कोई नाली है, नर्मदा, कुछ छोटे छोटे काम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता से काम करने में सक्षम थे और करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं कि जो सरपंच किसी भी गरीब की या किसी भी काम को पंचायत में कोई भी काम अपने से बगैर ऊपर से परमिशन, इतने कानून और इतने नियम बन गए हैं कि वो वहाँ तक काम करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है सरपंचों को। इसलिए सरपंच 2.5 साल के कार्यकाल में अभी तक सभी अपने मांगों को लेकर के अभी भूख हड़ताल आप लोगों देख ही रहे हैं। मीडिया के माध्यम से मीडिया भी अच्छा सहयोग कर रही है पंचायत सरपंचों का। इसके लिए मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करूंगा। और जो अब समस्याओं को जो दिक्कत आ रही है वो आज से पहले फिर को कभी भी नहीं आई। हम पंचायतों में कितने वादे करके आते हैं जनता से, एक भी उनका वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। कल हम दूसरी बार समय बना तो हम उनके पास जाएंगे तो हम उनसे क्या मुँह से बताएंगे, क्या कहेंगे उनसे। एक भी काम नहीं हो पा रहा है। जो हमारी नरेगा चल रही थी पहले से 2000 गारंटी, उसका भी टाइम पे न तो कोई पेमेंट हो पा रहा है और पेमेंट के अलावा उसमें पहले अपन जो लेबर चला लेते थे 200-250 आदमी, आज वो 50 आदमी की कर दी है मुरैना ज़िले में। तो अन्य जगह तो चल रही है पर मुरैना ज़िले में 50 से ज़्यादा डिमांड नहीं डाल सकते हैं। तो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान क्या वहाँ पे अधिकारियों की तानाशाही चल रही है? हाँ, अधिकारियों की तानाशाही क्या, वो तो अब अधिकारियों की माने या नेताओं की माने, किसकी माने, वो तानाशाही तो है ही।
वो मानते ही वहाँ पे कुछ करने नहीं देते हैं।